हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत में, जिसमें हम अध्याय 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का ज्ञान, शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान, यहाँ पे प्रचेतास का वर्णन हो रहा है। ये जो प्रचेतास है वो बहुत ही भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो श्लोक दर्शा रहा है कि उन्होंने साक्षात भगवान शिव जी का दर्शन किया। मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद आपको बताया होगा कि कभी कभी शिव जी को, ब्रह्मा जी को भगवान की उपमा दी जाती है, भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत महान है। भगवान के बाद अगर कोई देवी देवताओं में उच्च पद पर है तो वो शिव जी और ब्रह्मा जी। तो देखते हैं हम ये इस अध्याय में कि प्रचेताओं का वर्णन होगा। यहाँ शिव जी उनको उपदेश करेंगे, बहुत सुंदर है। लेकिन हम थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। ये समझने के लिए बहुत अ, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको समझ सकते हो, और फिर जो आप लोग कथा सुनते आ रहे हो पिछले कुछ वर्षों से, तो फिर आप उस पे मनन कर सकते हो, उसको कथन कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कि नहीं, ये बात सच है। जबकि यहाँ पे कहीं भागवतम में यहाँ ऐसा वर्णन तो हुआ नहीं है, लेकिन ये हमारे आचार्य गणों की ये उनका मनन है, उनकी टीका है। तो हम तीसरे अध्याय में देखते हैं, सॉरी तीसरे स्कंद में देखते हैं कि माता देवहूति को कपिल भगवान भक्ति का ज्ञान देते हैं। हम देखते हैं करदम मुनि और देवहूति माता का संवाद, और कैसे उन्होंने अपना जीवन, और कैसे देवहूति माता ने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया, और इच्छाओं को प्रकट करने के बाद जब कपिल देव उत्पन्न हुए, भगवान स्वयं प्रकट हुए उनके गर्भ से, और उनको उपदेश देने लगे, क्योंकि कर्दम मुनि तो चले गए थे। तो तो कर्दम मुनि और देवहूति के जो गर्भ से पैदा हुए कपिल भगवान है, कपिल मुनि है, वो अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि जो भक्ति है ये 3 गुणों में की जाती है, लेकिन ये भक्ति इस 3 गुणों के ऊपर है। ये भक्ति 3 गुणों के ऊपर है, लेकिन ये भक्ति कभी कभी ये 3 गुणों के अंतर्गत आती है। ये भक्ति कहते हैं कि ये 3 गुणों में की जाती है, तो कौन सा है? आप सबको पता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और फिर उसके आगे और भी हमारे आचार्यगण शुद्ध सत्व की चर्चा करते हैं। जैसे हम रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में जो विज्ञान है भक्ति का, द साइंस ऑफ डिवोशन प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड भक्ति रसामृत सिंधु, द नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो उसमें पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के सत्वगुण के बारे में। तो तो जो साधक होता है, जो प्रैक्टिशनर होता है, जो भक्ति करने की चेष्टा करता है, वो एक कोई ना कोई गुण में अपनी भक्ति को रखता है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण के बारे में कपिल भगवान देवहूति माता को बता रहे हैं, और उसको समझाते हुए चौथे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं। चौथे स्कंद में सारा उदाहरण है। जैसे चौथे स्कंद के पार्ट 1 और पार्ट 2 है, अगर आपको ज्ञात हो। चौथे स्कंद में 2 ग्रंथ। तो उसमें पूर्ण रूप से सुखदेव गोस्वामी भक्ति को समझाते हुए परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं कि सुनो अभी तो तमोगुण का उदाहरण देते हुए वो दक्ष प्रजापति का दे रहे हैं। तो दक्ष जो प्रजापति है,
उन्होंने भक्ति किस गुण में की? तो कहते हैं तमोगुण, दक्ष प्रजापति। उसके बाद जो रजोगुण का प्रभाव में जो भक्ति की है, वो किसने की है? ध्रुव महाराज ने। आशा थी ना, रजोगुण कमाने की इच्छा थी, प्राप्त करने की इच्छा थी। इसलिए बहुत सुंदर है कि यहाँ पे देखिए, आप तात्पर्य की लास्ट 3 लाइन को पढ़ेंगे तो जो अर्थ के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आए हुए हैं, वो अभी अभी एग्जिट हो जाए, क्योंकि मिलने वाला नहीं है। आप गलत भगवान के पास आए हो, गलत संप्रदाय में आए हो। कहते हैं किंतु विष्णु के भक्त कभी भी ऐसे वर की इच्छा नहीं रखते। ऐसा तो है नहीं कि हम इच्छा नहीं रखते, हमें इच्छा तो है। मतलब अगर हमें इच्छा है तो हम विष्णु के भक्त नहीं है, वाइस वर्सा। मैं वाक्य को का ऑपोजिट बता रहा हूँ। स्कूल में ऐसे ही सिखाया गया है ना हमें, कॉलेज में हाँ? जो व्याकरण सिखाते हैं तो ऐसे ही सिखाते हैं। और कहते हैं न ही विष्णु अपने भक्तों को ऐसा वर देते हैं, मतलब मिलने वाला नहीं है आपको। जो भौतिक इच्छाएं हैं, उसको भोगने की इच्छाओं के वजह से अगर भगवान की शरण में गए हो, तो आप गलत भगवान के पास आए हो। हम्म? वो जिससे संसार भर में अशांति फैले, या अशांति फैले मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो संसार में अशांत रहे, वो भक्त संसार में अशांत रहे। क्योंकि सारे इंद्रिय तृप्ति के करने के बाद भी अशांत तो रहेंगे, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो रजोगुण में, सॉरी, तमोगुण में दक्ष प्रजापति का उदाहरण दिया हमने, देखा कैसे वायलेंस था उसमें। तमोगुण भर भर के सर काट रहे हैं, ये उधर शिव जी मार रहे हैं, ये सब तमोगुण में था फिर। सती माता रूठ रही है, हाँ, जबरदस्ती अब पत्नी पति का शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, ये सब तमोगुण है। आप इसको थोड़ा मनन करिए, आंख बंद करिए, मतलब सोना नहीं, कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हमारे हमारे जो जो गुरुजन है, वो जो बताते हैं, तो हम कैसे इसको। तो भले ही हो सकता है कि हम माला कर रहे हैं, कंठी माला धारण किए हुए, तिलक लगा रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति किस गुण में है, वो हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो तमोगुण का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं चौथे स्कंद में, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद रजोगुण में भक्ति ध्रुव महाराज ने की। क्यों? भगवान की इच्छा नहीं थी प्राप्त करने की, लेकिन क्या प्राप्त करने की इच्छा थी? ऐश्वर्य। तो हो सकता है कि भगवान विष्णु के पास कोई भक्त ऐश्वर्य के लिए आ सकता है, लेकिन अगर उसकी प्रोसेस दृढ़ता से और उस प्रोसेस में पूर्ण तरह संलग्न होता है, तो वो रजोगुण से सतोगुण में आ सकता है। जैसे ध्रुव महाराज ने जैसे देखा, क्या देखा? भगवान के दर्शन किए, तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं मांगा। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरी सारी इच्छाएं क्या हो गई है? सारी इच्छाएं मेरी उद्ध्वस्त हो गई है, मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी, बस आपका दर्शन प्राप्त। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तू तो इतना छोटा बेटा है, इतना बच्चा है, और इतना कठिन तपस्या करके तू जंगल में रह रहा था। अगर इसका कोई ने भागवत में लिख दिया, कोई किताब में लिख दिया, और मैंने कुछ भी नहीं भेजा, तो मेरी ख्याति कम होगी। नहीं, अभी तुम्हें लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें दे दे के मैं तुम्हें भक्ति भी प्रदान करूं। तो ये रजोगुण में की गई। और कहते हैं सतोगुण में, उदाहरण देते हुए पृथु महाराज का उदाहरण आ रहा है। पृथु महाराज ने जो भक्ति की, पृथु महाराज ने जो शासन किया, वो सतोगुण में किया, रजोगुण में तमोगुण में नहीं, राजा मुझे बताइए। और जो भक्ति जो तीनों गुणों से ऊपर की है, जिसमें हमें जाने की आवश्यकता है और हमें जाने की अभिलाषा भी होनी चाहिए। दिल्ली दूर है, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए दिल्ली कहाँ है। तो जिन्होंने ये रजस, तमस, रजस और सत गुण के ऊपर जिन्होंने भक्ति की है, वो है प्रचेतास। शुद्ध सत्व में
भक्ति कर रहे हैं, करने वाले तपस्या करने जाएंगे, हम देखेंगे आगे। भगवान की प्राप्ति तो सबको हुई, सिद्धि तो सबको प्राप्त हुई अंत में, लेकिन आप कैसे जा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली तो सब जाएंगे, लेकिन कोई कोई प्लेन में जाएगा, कोई चालू टिकट लेके जाएगा, कोई चल के जाएगा। जाएगा तो सही, अगर प्रोसेस में लगे हुए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर हमें आगे के श्लोकों में पता चलेगा कि ये जो प्रचेतास ने भक्ति जो की है ना, ये तीनों गुणों के ऊपर है, शुद्ध स्तर पे है, और उनको भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, वेरी सिंपल। तो ये जो प्रचेतास है वो प्राचीन बरी के पुत्र है, और उन्होंने कई हजारों साल तक तपस्या की है, और कई हजारों साल तपस्या की, और उन्होंने भगवान शिव जी का अ, दर्शन, उनका जो गुरु थे वो भगवान शिव जी स्वयं बने। हम्म, स्वयं बने उनके। तो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हम कहा जाता है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव जी को कहा गया है। ये शिव जी को कभी कभी गुरु तत्व भी कहा जाता है, गुरु है हमारे। तो जो जब प्रचेतास अ, तपस्या करने जा रहे थे, तो आज के श्लोक में हम जो पढ़ रहे हैं कि उन्होंने शिव जी को अपने पार्षदों सहित जल से बाहर निकलते हुए देखा, बाहर आते। और ऐसा जब प्रचेताओं ने जब देखा, सारे भाइयों ने जब देखा, तो उन्होंने तुरंत प्रणाम किया, तुरंत सबसे पहले प्रणाम किया। उन्होंने नमस्कार किया और चरणों पे गिरे, और यहाँ पे एक बहुत सुंदर शब्द आया, भाग्यवान। अनुवाद में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भगवान प्रचेतास भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिव जी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट वॉज अ अरेंजमेंट बाय गॉड। कोइंसिडेंस नहीं होता। कभी कभी अरे प्रभु जी, मैं ऐसे ही जा रही थी और महाराज सामने से आ गए, प्रणाम हो गया, दर्शन हो गया, दैट इज भगवान की कृपा, होता है ऐसे। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा हम आगे के श्लोकों में पढ़ने वाले हैं कि जब आध्यात्मिक गुरु, आचार्य, या स्वयं भगवान जैसे कोई हमें व्यक्ति दिखता है, तो हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। और जब ऐसे व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं ना, तो हमारी भक्ति का वर्धन होता है, भक्ति बढ़ती है। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे तद विधि, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है? गुरु को आश्रय में जाने का। तद विधि प्रणिपातेन, सर झुकाना, झुकना पड़ेगा उनके समक्ष। फिर एकदम कह सकते हैं कि एकदम कोमल भाव या एकदम कृपण भाव से प्रश्न पूछा जाता है, चैलेंजिंग मोड में नहीं, कृपण, एकदम दयालु, एकदम करुणा के भाव से प्रश्न पूछा जाता है। और वो प्रश्न के साथ साथ उसका असली आंसर अगर किसी से निकालना है, तो उस व्यक्ति की सेवा भी करनी पड़ेगी, उस गुरु की सेवा भी करनी पड़ेगी। अगर सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे भगवत गीता। सेवा करनी पड़ेगी, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्नेन सेवया, प्रश्न करके साथ साथ सेवा भी करनी पड़ेगी। जैसे प्रचेतास के गुरु कौन बने? शिव जी बने। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? प्रणाम किया। और यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है कि शिव जी का जो कंठ है वो नीला है,
और उनकी जो कांति है वो तप्त सोने जैसी है। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसे बहुत बार हमने देखा है कि शिव जी श्वेत वर्ण के दिखाए जाते हैं, हाँ? लेकिन यहाँ पे उनके शरीर का रंग श्वेत ना होकर गलाए गए सोने या चमकीले पीले रंग का है। यहाँ पे ऐसा बताया गया, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं जो अनुवाद से। और यहाँ पर यहाँ बता रहे हैं, जो चर्चा हो रही है कि शिव जी जो है आशुतोष भी कहलाते हैं। आशुतोष, आति मतलब आशुतोष मतलब अति, मतलब उसका जो अगर संधि विच्छेद करे तो बहुत जल्दी। आशु, हाँ, जन आति आशु वैरागी। तो कहते हैं कि बहुत ही थोड़ी सी भक्ति करने से है ना, ये शिव जी बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनमें उनको ज्ञान और वैराग्य आ जाता है, मतलब उस व्यक्ति के प्रति ज्ञान हो जाता है और वो बोलते हैं वैरागी व्यक्ति है, ऐसे समझ लेते हैं। और तोष, आशुतोष, तो तोष का अर्थ है संतुष्ट हो जाना। संतुष्ट, तो संतुष्ट हो जाते हैं किसी की थोड़ी सी भक्ति देख के। बहुत जल्दी किसी को वरदान देना, बेनेडिक्शन देना, ये शिव जी का गुण है, उसको कहते हैं आशुतोष। शिव जी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति तो है ही। शिव जी को बताया जाता है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवता और असुरों के बीच में, जो देवासुर संग्राम बहुत विख्यात है, आप लोग जानते होंगे। तो दो असुर असुर और देवताओं के बीच में जो संग्राम हो रहा था, तो उन सबसे पहले अमृत निकलने के पहले विष निकला था, लेकिन सब लोग को अमृत ही पता है। तो अमृत के 4 ड्रॉप कहाँ कहाँ गिरे थे? एक गिरा था नासिक में, प्रयाग में, हरिद्वार में और उज्जैन में, जहां हम कुंभ का मेला कहते हैं। लेकिन अमृत के पहले बहुत सारा जहर निकला था, हलो हल विष कहते हैं उसको। लेकिन उस जहर से पूरा त्राही त्राही हो गया था। देवता भी परेशान हो गए, असुर तो परेशान थे, लेकिन अभी क्योंकि शर्त ऐसी थी कि जो भी निकलेगा वो तो किसी एक पार्टी को लेना पड़ेगा। तो अभी ये जो विष है वो कोई लेने को तैयार ही नहीं था, कोई भी लेने तैयार नहीं था, असुर और देवता। तो समझ नहीं पा रहे थे देवता गण भी कि क्या करे, और तब शिव जी आए। और शिव जी आके उन्होंने जहर को धारण किया अपने कंठ में। लेकिन वो कंठ में रखने के बावजूद भी उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा उनके ऊपर। और वहां पे पति जो जिनकी कहते हैं कि जिनकी पत्नी, शिव जी की पत्नी पार्वती, वो भी थी। उनको पता था ये शिव जी बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। तो ये जो जो जहर वो ग्रहण कर रहे हैं पति, तो वो रोक नहीं रही थी। उनको पता है कि उनके पति की क्या क्वालिफिकेशन है, कर सकते हैं। क्योंकि अमृत आएगा तो देखिए कितने उन लोग, सब लोग कितने, कह सकते हैं कि कितने स्वार्थी हो जाएंगे, भगवान शिव जी को पूछेंगे भी। देखिए, लेकिन हम देखते हैं कि पार्वती माता ने रोका नहीं। बहुत लोग है ना शिव जी का इमिटेशन करते हैं, शिव जी का इमिटेट करना चाहते हैं, लेकिन शिव जी के महत्व को कोई नहीं जानता, उनकी पोजीशन को भी नहीं जानते। ऐसे बताया जाता है कि एक श्लोक बहुत सुंदर आता है, निम्न गान यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो हरि, वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुरा नाम इदम तथा। पुराणों में क्या है? हम्म, ये जो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी अंत में, श्रीमद् भागवत के अंत में कहते हैं, ये सारे नदियों में
जो सबसे पवित्र और सबसे इंपॉर्टेंट नदी क्या है? गंगा। गंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है। सभी देवों में हाँ, भगवान अच्युत श्रेष्ठ है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है सारे देवों में। और वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ है। तो शिवजी बहुत शक्तिशाली भी और श्रेष्ठ भी है। और कोई भी बेनिडिक्शन दे रहे भगवान के, ये जो शिवजी है वो किसी को कोई भी वरदान दे सकते हैं, उनको भगवान ने ये शक्ति प्रदान की है। तो जो व्यक्ति जो मांगता है वो शिवजी दे देता है, लेकिन देने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिवजी के पास वो शक्ति है, तो क्यों वैष्णव भी है। तो इसी के लिए कहते हैं कि वो सबको वरदान देते रहते हैं, इसलिए आशुतोष भी कहा जाता है। लेकिन वो मटेरियल बेनिडिक्शन, कोई मटेरियल बेनिडिक्शन मांगता है, कोई वरदान मांगता है, मुझे ये दे दो, वो दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो, पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, हाँ, सब कुछ कष्ट कटे तन का, ऐसे बहुत कुछ मांगते रहते हैं, वो भगवान दे देते हैं, शिव जी भी दे देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सुंदर एक जो तात्पर्य से हमें समझना है कि स्पिरिचुअल बेनिडिक्शन मांगे तो भी भगवान देते हैं, और मटेरियल बेनिडिक्शन मांगते हैं तो भी भगवान देते हैं। तो दोनों देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो प्रकार के वर होते हैं। दो प्रकार के, वो वर प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के लोग भी होते हैं और दो प्रकार के वर भी होते हैं। सुनिए, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान आशुतोष की पूजा करते हैं, उनको पूर्ण वरदान प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शिव जो है वो भौतिक लाभ देने में वो संतुष्ट नहीं है। मांगने आ रहे इसलिए दे रहे, लेकिन भौतिक लाभ देने में संतुष्ट नहीं है। भक्तों के लिए, जो वैष्णव है, उनको वो भौतिक लाभ नहीं देते। वो भौतिक लाभ न दे के जो उनको भक्ति में वर्धन हो ऐसा वर देने में, वो देने में बहुत ललायित होते हैं। कहते हैं कि जो कामनाओं से ललायित होते हैं ना, वो लोग अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं वर मांगने। देवी देवताओं की जो पूजा करता है ना, आप देख लियो, वो देवी देवताओं की कभी भक्ति नहीं होती। देवी देवताओं की कभी भक्ति नहीं होती। देवी देवताओं के पास जो व्यक्ति जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जाता है, और कोई इच्छा नहीं होती। आज देख लो दुनिया भर में जितने भी लोग कहीं भी जा रहे हैं, आजकल देख लो, अगर वृंदावन भी गए हो, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा भी कर रहे हो, सोशल मीडिया को देख के, तो उनको भी अगर पूछ लो कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन का आप जा रहे हो यात्रा में, आप कहीं तीर्थ स्थान में जा रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य वही है कि हम सुखी रहे इस संसार में। हमें सुख की प्राप्ति चाहिए। भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई नहीं निकलता अनलेस एंड अनटिल ही इज कनेक्टेड विद इस्कॉन। लिख के रख लो, क्योंकि हमें प्रभुपाद के संप्रदाय में, हमें इस्कॉन में सिखाया है कि आपको निष्काम रहना है, अन्य अभिलाषिता शून्य। भक्ति करनी है, भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे, लेकिन मांगना नहीं है। खास करके भौतिक इच्छाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। ही इंपॉर्टेंट है, ही होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था कि दो प्रकार की कृपा है जो भगवान शिव जी देते हैं, इसको कहते हैं निष्कपट कृपा, और एक होती है सह कपट कृपा। अगर आपने किसी से कुछ वस्तु मांग ली और उस व्यक्ति को पता है कि इससे भी बड़ी वस्तु मेरे पास है, लेकिन आपने तो यही मांगी है मेरे से, तो वो व्यक्ति आपको वो दे देता है। और उसको पता है कि अगर ये व्यक्ति मुझसे वो मांगता तो भी मैं दे देता। तो अगर उस व्यक्ति को, अगर व्यक्ति इस उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने जो
उसको चाहिए था, वो अगर दे दिया तो ये कपट हुआ या निष्कपट हुआ? कपट हुआ। इसको सकपट कहते हैं कि मेरे पास कोई बड़ी वस्तु है देने के लिए, लेकिन आपने मांगी नहीं है, इसके लिए मैं आपने जो मांगी है वही दे रहा हूं। तो क्या होता है? वो होता है सकपट। कपट करते हैं भगवान। जो लोग भौतिक इच्छाओं मांगने जाते हैं ना, तब शिव जी उनके साथ कपट कहते हैं, करते हैं सकपट कृपा। ध्यान में रखिए, दो प्रकार की कृपा है। लेकिन आई होप आप लोग सब लोग तो निष्कपट कृपा ही मांगने जाएंगे, और तो कृपा नहीं। तो शिव जी जो है एक है, तो भगवान के भक्त के रूप में भगवान शिव जी बहुत बड़े विख्यात है। वैष्णवानाम यतो शंभु, तो भगवान के भक्त होने के कारण शिव जी वो चाहते हैं कि सभी लोग भक्त बने, ऐसी कोई सुख संपत्ति मेरे से न मांगे। भक्ति देने के लिए वो तत्पर होते हैं। जो यहाँ पे प्रचेताओं का वर्णन जो आएगा, अभी हम सुनेंगे आगे, उस कथा में हम पढ़ेंगे कि भक्ति देना, भगवान के पास वापस जाएं हम सब जीवात्मा, ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण थीम हो सकता है भगवान का, भक्तों का और भगवान का, दोनों का। भगवान से विमुख होकर हम इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के कारण तुम इस संसार में मेरे सामने खड़े हो, इस संसार में गिर चुके हो आप लोग, आप इस जगत में आए हो। लेकिन हर एक कर्म का फल के वजह से आपको क्या करना पड़ता है? कर्मों के फल के वजह से आप एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकते रहते हो, भटकते जा रहे हैं हम लोग। इच्छा द्वेष और कर्म के चुंगल में फंसे हुए हैं हम लोग। और भगवान से द्वेष कर बैठे हैं, और इसके वजह से भगवान भी चिंतित है, क्योंकि जो जीव है वो तो आ नहीं रहा है मेरे पास। और जो महान आचार्य हमारे जो गुरुजन है वो भी चिंतित है। शिल प्रभुपाद चिंतित है कि ये जीव क्या भटक रहा है। इसके लिए तो शिल प्रभुपाद ने प्रीचिंग मिशन इतनी सारी किताबें लिखी कि उसको पढ़ के हम कुछ हमारी जो स्थिति है उसको समझ सके। भगवान चिंतित है, इसी के लिए वो बार बार इस धराधाम पे आते हैं। नहीं तो भगवान को आने की जरूरत क्या है, मुझे बताइए। भगवान चिंता में है। ऐसे नहीं वो आउटिंग के लिए घूमने जाना है, अरे बहुत दिन हो गया मैं वृंदावन में बैठा हूँ राधा रानी के साथ, जरा नीचे घूम के आता हूँ। हमें लगता है ना आउटिंग हर 6 महीने में एक ब्रेक लगता है हमें, वैसे भगवान को भी ब्रेक लगता है, इसके लिए भगवान आ जाते हैं कभी कभी। नहीं, भगवान को हमारी चिंता है। जितने भी अवतार आप देख लो, भगवान के असंख्य अवतार है, वो अवतारों में आने का कारण एक ही है कि वो हमें शिक्षा देने आते हैं कि आ घर लौट चले। नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, पंचतत्व के रूप में आए। उन सब आचार्यों को भेजा, हमारे 6 गोस्वामियों को भेजा, उनको उन्होंने उनको। हाँ, ये आचार्य कौन है? ये सारे मंजरीज हैं। वो सारी सेवाएं कर रही थी, और सेवाएं जब कर रही थी तब चर्चा चली, अरे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाना है हमें, हमारा पॉपुलेशन यहाँ बढ़ाना है, हमारे यहाँ सेवक बढ़ाने हैं, हमें यहाँ पे सेवाधारी बढ़ाने हैं। क्या करना पड़ेगा? भगवान ने आज्ञा दी इन सारी मंजरियों को, जाओ नीचे जाके सबको शिक्षा प्रदान करो कि जिससे वो भगवत धाम लौट सके। और वो आए हमें शिक्षा देने के लिए, हमारे गोस्वामी हमारे आचार्यगण आए हमें देने के लिए। भक्त भी कहते हैं कि बहुत चिंतित है हमारे आचार्य कि अलग अलग तरीके से हम जो जो अलग अलग शरीर में घूम रहे हैं उनको इन के न प्रकार न कैसे भगवान के धाम हम लेके जाए। उनकी वही चिंता है, हमारे आचार्य की, हमारी गुरु की।
श्रील प्रभुपाद की भी यही बड़ी सबसे बड़ी चिंता थी, हमारा उद्धार करने के लिए अलग अलग तरीके से शिक्षाएं देते हैं कि हम वापस भगवान के पास जाए। हमारी जो जो रुचि है ना, हमारी जो रुचि है वो विकृत हो गई है। हमारा जो रुचि है भगवान में ना लगा के हम संसार में लगाए बैठे हमारी रुचि। ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना, उसको रिवाइव करने के लिए हमारे आचार्यगण और भगवान भी आते हैं। रिवाइव मतलब जो चीज हमारे हृदय में है उसको हमें पुनः जागृत करना है। ये जो अग्नि है ना, ईंधन तो है लेकिन चिंगारी की जरूरत है, उसको जलाया जाए अग्नि को। तो ये जो कार्य है, ये प्रचारक का कार्य है, प्रचार का कार्य है। किस कैसे संसार के सारे लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाया जाए और कृष्ण भावनामृत से ओत प्रोत किया जाए, ये श्रील प्रभुपाद जी का मिशन है। सारे संसार को कृष्ण भावनामृत देने के लिए श्रील प्रभुपाद निकले थे वृंदावन से। और उन्होंने किया सबको ओतप्रोत कर दिया कृष्ण भावनामृत से। पृथ्वी ते आछे आती नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबो मेरा नाम। चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी, नित्यानंद महाप्रभु की इच्छा थी, चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं। इसका चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में, सभी जगह पे अगर वर्णन मिलता है, वो क्या है? प्रचार। जीवों का उद्धार करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने का क्या कारण था? क्योंकि जगह जगह जाके कृष्ण भावनामृत को देना था। जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। हम्म देखिए, एक कंपनी होती है, वो अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करती है। टीवी पे ऐड चला देंगे, बिलबोर्ड्स लगा देंगे, करेक्ट। कुछ क्रिकेट वर्ल्ड कप में उसको स्पॉन्सर कर देंगे, वो जो बाउंड्री पे लगाए होते हैं स्क्रीन्स। हाँ, अलग अलग प्रकार से वो एडवर्टाइजिंग करती है। तो भगवान और भक्त इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से, जो लोग बद्ध भगवान को भूल गए हैं उनको वापस बुलाने का कार्य करते हैं, अलग अलग प्रयोजन से। पुस्तकों के माध्यम से हो सकता है। हाँ, शिल प्रभुपाद ने ये पुस्तकें जो लिखी श्रीमद् भागवतम, ये रात रात भर जाग के लिखी। हाँ, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस पुस्तक को पढ़कर जीवात्मा जो है वापस भगवान श्री कृष्ण के धाम जा पाएगा। शिक्षण प्रभुपाद की शिक्षा जो है, ये पुस्तक है, ये हमारे मिशन में हमें वापस भगवत धाम जाने के लिए सहायता करता है। ये प्रभुपाद के ग्रंथ जो है, एक बार श्री प्रभुपाद कहते थे कि ये जो पुस्तक है, दे आर इनफ। इसमें सारा ज्ञान जो है वो बहुत पूरा कूट कूट के भरा है। दैट इज इनफ फॉर गो बैक होम टू गॉड। आप इस भागवत को पढ़ के आप भगवत धाम जा सकते हो। जैसे मैंने लास्ट वीक में ही बताया था कि ये जो भागवत है वो स्वयं कौन है? भगवान है, स्वयं भगवान है। जैसे कहते हैं कि इसके बीच में संवाद चल रहा है, संवाद था जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं। हाँ, उद्धव। उद्धव जब भगवान इस धराधाम से जा रहे थे, अपनी लीलाओं को समाप्त करके जाने वाले थे, तो उन्होंने बैग पैक कर लिया था। तो उद्धव के पास बोर्डिंग पास हाथ में लग गया। तो देखा उद्धव ने, अरे ये तो जा रहे हो आप। तो उद्धव बहुत ग्लानि में आ गए, बहुत वियोग अनुभव कर रहे थे। तो भगवान को पूछा कि आप जाने के बाद हम आपका संग कैसे प्राप्त करेंगे? तब भगवान ने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतम जो है उसका जल्द ही निर्माण होगा सुखदेव गोस्वामी द्वारा। उस भागवतम में मैं निरंतर वास करूंगा।
ये भागवतम जो हम हर रोज सुबह पढ़ रहे हैं, वो साक्षात भगवान का संग है। इसको हमें अनुभव करना पड़ेगा। जो भागवत को पढ़ते हैं ना, जो भागवत को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, इतना उत्साह होता है जब ये पढ़ते हैं कि आगे के अध्यायों में शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान, उसमें क्या होगा। तो आप सब भक्तों को जो रेगुलर है, उनको ये पढ़ लेना चाहिए। आगे के अध्याय नहीं, नहीं, जैसे आएगा एक एक हम सुनेंगे नहीं, आप लोग को आगे पढ़ जाना चाहिए। क्लास का जो टॉप क्लास स्टूडेंट वही होता है, जो क्लास में बैठा होता है लेकिन उसको आता है वो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्लास का जो टॉप क्लास स्टूडेंट वही है, जो वो क्लास में टीचर तो पढ़ा रही है लेकिन उसने ऑलरेडी पढ़ चुका है। वो तो एक औपचारिकता से वो क्लास में बैठा हुआ है। आज क्या है, छुट्टियां है, आज इलेक्शन है। आप वोट दे के आ जाओ और श्री पूरा भागवतम का अध्ययन करो, पूरे ये चैप्टर को समाप्त करो। आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना, इतना इंटरेस्ट आएगा, जब प्रवक्ता बोलेंगे ना आगे, तब आपकी मुंडी हिलते रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा ये सब चीज कि हाँ, ये शिव जी बोल रहे, ये शिव जी, इन्होंने ये ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। ये स्वयं भगवान है। ये जो आधुनिक सभ्यता है ना, ये जो हम इस संसार में जी रहे हैं ना, ये हमें संसार में फंसा रही है। कह सकते हैं कि हमारा आधुनिक जो जीवन है, ये हमारा बुखार बढ़ा रही है। हम्म, ये जो बुखार है, उसको हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बोल सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना, सबको है। ऐसा नहीं कि इंद्रिय है तो उसको तृप्त करना ही नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तो सबको है। जब तक व्यक्ति परमहंस नहीं बन जाता ना, तब तक तो इंद्रियों को उपयोग में लेगा ही। इंद्र तृप्ति की इच्छा रहेगी ही जब तक वो परमहंस नहीं बन जाता। लेकिन ये इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है, उसको सहन करता है। बुखार है, 99 है, उसको और क्यों बढ़ाना है हमें? हम 101 बढ़ाने के पीछे लगे, 103 बढ़ाने के पीछे। हमारी जो जो हमारी जो जीवन शैली हो गई है, ऑलरेडी बुखार है। हमें कम नहीं करना है। हम सभी जीव ऐसा अपने परिस्थिति में रह रहे हैं कि हमारा और बुखार बढ़ते ही जाए। नहीं, नहीं प्रभु जी, थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा और कमा लेते, थोड़ा और कर लेते, थोड़ा और कर लेते, थोड़ा और लेते, बढ़ाते ही जा रहे हैं हमारी। जो आधुनिक जो सिविलाइजेशन है, ये कृत्रिम तरीके से, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए ही बना हुआ है, भोग साधनों को ही दे रहा है। और ये क्या हो रहा है कि ये जितनी इंद्रिय तृप्ति की साधना है, जो जो भोग करने की जो इच्छा है, जिसकी वजह से हमें इंद्रिय तृप्ति करने की जो जो वस्तु है वो प्राप्त हो रही है, हाँ, और हमें वो आकर्षित कर रही है, जिससे हम क्या करें कि वो और अधिक भोग करें हमें। ऐसा नहीं होता है। बुखार अगर है तो बुखार को कम करना चाहिए, लेकिन हम इस आधुनिक समाज में रह के हम बुखार को बढ़ा रहे हैं। हमें बढ़ाना नहीं है, हमें कम करना है। कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाना है। ये जो समाज है, हमारे कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, उसको घटाने के लिए कार्यरत है। वो घटा रहा है ये समाज। इसलिए हमें इस समाज में ढलना नहीं है। प्रचेतास तपस्या करने घर से निकले, और तब जाके शिव जी प्राप्त हुए। इस बात को गहराई से हमें समझना है। तो प्रभु जी क्या घर से निकल जाए हम? नहीं बाबा, घर से निकलने नहीं कह रहे हो। जो अटैचमेंट है ना हमारा, उससे निकलो। उससे हमें निकलना है। उससे हम निकल ही नहीं पा रहे। हम निकल नहीं पाते, कोई भी। इसलिए श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन करना है, पढ़ना नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अध्ययन करना।
अध्ययन मतलब आप पढ़ो, उसके ऊपर मनन करो। और अगर आपने आपकी साधना अगर बहुत ही शुद्ध होगी, मतलब अटेंटिव होगी ना, ये भगवान आपको ज्ञान ऑटोमेटिक अपने हृदय में, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसा दिया, वो ऐसे आपको भी मिलेगा। श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में बार बार समझाते हैं। एक तात्पर्य बहुत सुंदर है, 5th कैंटो का है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। Material enjoyment should be accepted only up to the bare necessity of life. One should work hard and worship the Supreme Lord by the fruits of the hard labor of the worship. And that should be the mode of life. हिंदी में भौतिक आनंद जो है वो अपनी जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए होना चाहिए। मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन भगवान की अपनी मेहनत के द्वारा वो अपने फल से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, उससे हमें जो फल मिल रहा है, उस फल को भगवान को पूर्ण अर्पण करना है। अभी वो एप्पल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना मैं संतरी की बात कर रहा हूं। आप लोग समझ गए मैं क्या फल की बात कर रहा हूं। क्योंकि हार्ड वर्किंग के बाद हमें क्या फल के विषय में मिलता है। बार्टर सिस्टम तो है नहीं हमारे कॉर्पोरेट में कि तुम हमें काम दो, हम तुम्हें अनाज देंगे। ऐसी बार्टर सिस्टम तो है नहीं, हम तुम्हें फ्रूट देंगे। नहीं, वो देंगे उसको भगवान की सेवा में लगाना है, जो हमें दे रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये दो शब्द बहुत सुंदर है इंग्लिश में, नीड और ग्रीड। नीड मतलब हमारी आवश्यकता है, और ग्रीड मतलब लोभ लालच जिसका कोई अंत नहीं। सो आवर मोड शुड बी नीड, नॉट ग्रीड। तो ये जो भक्त है, कहीं ना कहीं एक एक लाइन खींचता है, एक रेखा खींचता है कि मेरी ये आवश्यकता है, बस ये आवश्यकता के ऊपर मैं और नहीं भागूंगा, इसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। इसके बियॉन्ड अगर मैं जाऊंगा, क्योंकि ये बियॉन्ड है, वो बियॉन्ड होते ही रहेगा। वंस यू अचीव वन योर टारगेट, आपका टारगेट और बढ़ जाएगा, और ऊपर जाने की आप इच्छा करोगे। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, हमारी भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिलता है, और इसी भावना से हम कृष्ण भावना मुझसे सालों तक दूर रहते हैं, सालों सालों तक। क्योंकि ये जो ग्रीड है, काम क्रोध तथा लोभ, ये सारे नर्क के द्वार बताए गए हैं। तो आधुनिक समाज है, ये हमें हमारे काम को भी बढ़ाता है, क्रोध को भी बढ़ाता है, और लोभ को भी बढ़ाता है। लोभ को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि पैसा कमाने की दौड़ में जितना भी लगेंगे उतना ही कम कम है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देख लो। कल देखो, हमने देखा एक वीडियो, जो हमारे अनिल अग्रवाल जी अपने बेटे के मौत में गम में है, वो राधा गोपीनाथ मंदिर में जाके राधे गोविंदा, चलो अच्छा हुआ, कुछ तो भी उनको उस समय में तो कुछ तो भी, जैसे भक्त तो रहे ही रहेंगे, क्योंकि अग्रवाल है, मतलब वो कुछ ना कुछ उनके सुकृति रहती है, इसलिए तो भगवान ऐश्वर्य देते हैं इतना। लेकिन हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। इतना पैसा है, इतना पैसा कमाया, और फिर भी देखो शांति नहीं है। इसके लिए भगवान के द्वार में खड़े हैं, सुबह सुबह 8 बजे आ गए थे राधा गोपीनाथ मंदिर में भागवतम सुनने के लिए। वो व्यक्ति जिसके पास ऐश्वर्य भरपूर है, और अब जैसे मैंने सुना कि वो अपना कमाया हुआ धन का 75% डोनेट कर रहे हैं। कितना? 75% डोनेट करने वाले हैं। तो अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, डोनेट ही करना था, तो अपना अमूल्य जीवन जो समय था वो इसी पैसे कमाने के लिए तुमने गवाया।
करेक्ट। तो उससे अच्छा पहले ही कर लेते। क्या जरूरत थी तुम्हें डोनेट ही करना था तो कमाने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा, रोज ये ऐसे लोग डोनेट नहीं करेंगे तो हम कैसी, हमारी संस्था कैसे चलेगी? वो भगवान देख ले चलाना कैसा है संस्था। वो भगवान देख लेंगे कि कैसे भगवान को इस दुनिया को भी चलाना है। इतने गरीब लोग हैं प्रभु जी, इतनी ठंडी है, इतना भारी है, तो सबको कोई तो भी दान देने वाला होना चाहिए। ठीक है, वो भगवान देख लेंगे। तुम निकल चलो। अथाक पैसा है, लेकिन फिर भी पैसा कमाने की इच्छा तो रहेगी, कोई अट्टा नहीं है पीछे। ये ब्रेक तभी लगा है जब अपना बेटा गया। अगर बेटा नहीं जाता तो ये ब्रेक नहीं लगता। लगता? आपको क्या लगता है? ये भगवान ऐसी सीख देते हैं। तो हमें तो भागवत हमसे ऐसे उदाहरण समझने की क्या जरूरत है, हमें तो इमीडिएटली आचरण कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो भक्त हैं। तो लोग का लालच का कोई अंत नहीं है, कितना भी पैसा होगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और कृष्ण भावनामृत हम भूल जाते हैं। इसलिए एक भक्त को हमेशा कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि इतना मुझे आवश्यक है, ठीक है, मैं इसमें संतुष्ट रहना चाहता हूँ। और ये जीवन जो है, ये कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। अगर वो प्राप्त नहीं किया तो श्रम एव ही केवलम, और अन्य स्तर वस्तु सारे प्राप्त कर ली तो क्या लाभ होगा? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, वितरण करना चाहिए, खूब प्रचार करना चाहिए हमें। ये बहुत जरूरी है हर एक भक्त के लिए। और जो मैं आपको कुछ उदाहरण देके मैं, जो मैंने आज कहा, निष्कपट कृपा और सकपट कृपा, ये जो वरदान है, ऐसे कृपा के भी वरदान होते हैं, कृपा के भी ये जो है। तो निष्कपट कृपा में कौन आता है बताइए? निष्कपट कृपा और सहकपट कृपा, ये हम देख सकते हैं। निष्कपट कृपा में वृत्रासुर, समय नहीं है लेकिन आपको इन पर्सनैलिटी के नाम से तो पता ही होगा कथा क्या है। वृत्रासुर की कथा हम देखते हैं। इसमें निष्कपट कृपा, इसमें कोई कपट नहीं है। भगवान ने वृत्रासुर को, शिव जी ने उसको वरदान दिया। उसका विपरीत, चलो निष्कपट कृपा में और एक उदाहरण आता है। सनातन गोस्वामी जो एक मर्चेंट को कृपा देते हैं, निष्कपट। शिव जी ने ही भेजा था। शिव जी ने सनातन गोस्वामी के पास भेजा, वो मर्चेंट को, के भेजाओ, आपको जो चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वो कौन देगा आपको? वृंदावन में एक बाबा जी है सनातन गोस्वामी, उनके पास क्या है? एक मणि है। कौन सा मणि है? पारस मणि है। वो क्या करता है? लोहे को सोना बना देता है। तो भागा उधर, कथा आपको पता है। तो शिव जी ने ये निष्कपट कृपा की, कपट नहीं किया उसके साथ। नहीं तो शिव जी तभी क्या दे देते उसको? वर दे देते उसको। लेकिन शिव जी ने सनातन गोस्वामी के पास क्यों भेजा? भक्त का एसोसिएशन लेने से शायद उसमें कोई बदलाव आ जाए। और आया बदलाव, देखिए कि वो लेके गया मणि, वापस आया और सनातन गोस्वामी को पूछा, अरे भाई आपने ये मणि कचरे के डब्बे में डाला है, तो आपने तिजोरी में क्या रखा है? सब सनातन गोस्वामी ने क्या दिया? ये लो, तिजोरी चाहिए आपको, तिजोरी का सामान। तो उन्होंने तुरंत माला उसके हाथ में दी और कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निष्कपट कृपा। आपको कौन सी चाहिए? कपट कृपा, सकपट? सकपट कृपा शिव जी ने किसके साथ की? देखिए उदाहरण है नरकासुर। यहाँ भागवत इसमें आया ना ये श्लोक में, भस्मासुर भी कहते हैं, नरकासुर है। और बाद में हम कहते हैं सबसे हमारा, आ, हमारा चहिता रावण, दसमुखी रावण, उसके ऊपर भी तो कृपा की। लेकिन वो कृपा कैसी थी? भगवान ने कृपा की, शिव जी ने उसके ऊपर कृपा की, लेकिन उस कृपा को आचार्यकरण कहते हैं, ये सह कृपक, यह सह कपट कृपा है। फंसा दिया आपको वरदान देके। क्या दिया? वरदान देके। भगवान के पास गए हम, वो जी बेटे की शादी हो जाए, बेटा हो गया, अभी एक पुत्र मिल जाए, बस अभी पोते को हम खिलाना चाहते हैं अपनी गोद में। हो भगवान ने दे दिया। ये कौन सी कृपा है? सकपट।
सकपट। कपट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब ये शास्त्र कह रहा है, नहीं तो आप लोग मुझे डांटोगे। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जो हमें कृपा मिली है। हाँ, अरे मेरा ये हो गया, क्या हो गया, बेटे का एडमिशन हो गया, कहाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अभी वो खाएगा पिएगा क्या उधर जाके, पता नहीं, प्रभु जी कर लेगा मैनेज, लेकिन वो पढ़ाई बहुत अच्छा करेगा। ये कौन सी कृपा है भगवान की हम पे। सकपट, कपट किया भगवान ने हमसे, जो मांगा हमने भगवान ने दिया, लेकिन हम फंस गए, कपट हो गया हमारे साथ। और पूरी दुनिया क्या कहती है, इसको कृपा कहती है। पूरी दुनिया को क्या लगता है, सब कुछ घर में सही चल रहा है, उसका मतलब क्या, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। पूछते हैं कैसा चल रहा है धंधा, भगवान की, भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। अरे ये आशीर्वाद नहीं है आपके ऊपर, कर्ज है। ये तो आपको भगवान सब कुछ दे रहे हैं, मतलब आपसे विलग रख रहे हैं भगवान, आपको फंसा रहे हैं। इसका और भी अलग और डीपली हम समझ सकते हैं, लेकिन समय नहीं है, तो यहीं पे विराम देंगे। ये जो, इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रचेतास है ना, आगे जो पढ़ेंगे, जितना मैं आगे तक पढ़ चुका हूँ, दे आर अबोध तीन गुण। तीनों गुणों के ऊपर शिव जी, भले शिव जी को तमोगुण में बताया गया है, शिव जी किसके अध्यक्षता है, तमोगुण के, लेकिन वो तमोगुण का रोल निभा रहे हैं, लेकिन है वो सत्वगुण में। ये तो बोला गया है कि आपको ऐसे रहना है, भगवान की कृपा, भगवान की आदेश का वो पालन कर रहे हैं शिव जी, लेकिन शिव जी ज्ञानी बहुत है। ये अध्याय में आप लोग आगे पढ़ोगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट टिप्पणी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।